एक और बड़ी खबर का रुख करते हैं जो कि राजनीति से जुड़ी हुई खबर आ रही है। बड़ी खबर ये है कि भारत आदिवासी पार्टी को राज्य पार्टी का दर्जा मिल गया है। राजकुमार रोत ने पार्टी कार्यकर्ताओं को बधाई दी है और साथ ही साथ राजकुमार रोत ने पार्टी कार्यकर्ताओं को बधाई दी। आपको बता दें बीएपी के 1 सांसद और 4 विधायक हैं। इसी तर्ज पर इस पार्टी को राज्य पार्टी का दर्जा मिला है। अब राजस्थान के अंदर कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के बाद भारत आदिवासी पार्टी वो तीसरी पार्टी बन रही है जिसको अब राज्य पार्टी का दर्जा निर्वाचन आयोग के द्वारा दे दिया गया है। एक बड़ी सफलता इसको कह सकते हैं। भारत आदिवासी पार्टी के लिए एक नई पार्टी, एक नया संगठन। विधानसभा के चुनावों में बेहतर परफॉर्म किया इन लोगों ने। उसके बाद जब बाई इलेक्शंस हुए उसमें भी अपनी सीट लाने में इन लोगों को कामयाबी हासिल हुई। लोकसभा चुनावों में भी 1 सांसद इन्होंने अपने नाम दर्ज किया, 1 टिकट जीता 1 सीट पर। और फिर उसके बाद अब ये एक बड़ा माइलस्टोन बीएपी के लिए, जहां अब इनको राज्य पार्टी का दर्जा दे दिया गया है। यानी कांग्रेस और बीजेपी के बाद राजस्थान के अंदर तीसरे नंबर की सबसे बड़ी पार्टी भी अगर आप देखें तो भारत आदिवासी पार्टी ही है। 4 विधायक उसके विधानसभा में हैं, 1 सांसद लोकसभा में रिप्रेजेंट कर रहा है भारत आदिवासी पार्टी को। वीरेंद्र सिंह शेखावत हमारे सहयोगी राजधानी जयपुर से हमारे साथ जुड़ रहे हैं, उनका रुख करते हैं इस बड़ी खबर पर। वीरेंद्र, क्या इसको कह सकते हैं बड़ा माइलस्टोन है ये बीएपी के लिए, तीसरी राज्य पार्टी राजस्थान के अंदर बन जाना है कम समय के अंदर? बिल्कुल, देखिए आपको बताना चाहूँगा कि जिस तरीके से राजस्थान के अंदर बीएपी है, धीरे धीरे है वो अपना जो कह सकते हैं कि दायरा बढ़ाती हुई दिखाई दे रही है। और आप देखिए कि जिस तरीके से जो उदयपुर संभाग है उसमें किस तरीके से अपने जो 4 विधायक हैं वो विधानसभा तक लेकर आते हैं और फिर 1 सांसद है वो आप देखिए कि लोकसभा तक जाते हैं। तो सबसे बड़ी बात ये है कि आज जो कह सकते हैं कि जो राजकुमार रोत हैं उन्होंने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर इस बात का जिक्र किया और तमाम जो कार्यकर्ता और वोटर्स है उनका भी उन्होंने धन्यवाद दिया है कि आपने हमें राजस्थान की जो कह सकते हैं कि तीसरी सबसे बड़ी पार्टी के रूप में जो है उभरने का काम है वो जो वोटर्स होते हैं, जो कार्यकर्ता होते हैं, उनकी मेहनत के हिसाब से उन्हें मिला है। और साथ ही आपको बताना चाहूँगा कि जिस तरीके से राजस्थान के अंदर जो एक थर्ड फ्रंट के रूप में हम कह सकते हैं कि बीजेपी और कांग्रेस के बाद अब जो है बीएपी है वो धीरे धीरे उभरती हुई दिखाई दे रही है। जी वीरेंद्र, आप हमारे दर्शकों को ये भी थोड़ा समझाएं जरा कि राज्य पार्टी किस आधार पर दर्जा जो है निर्वाचन आयोग की तरफ से मिलता है, क्योंकि राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी आरएलपी के भी इससे पहले विधायक रहे हैं, उनका एक सांसद भी लोकसभा में रिप्रेजेंट करता रहा है। तो क्या आरएलपी भी राज्य पार्टी का दर्जा प्राप्त है, और अगर नहीं है तो फिर बीएपी किस आधार पर बनी, अगर आप ये समझा पाएं? बिल्कुल, देखिए आपको बताना चाहूँगा कि जिस तरीके से आपने देखा कि जो बीएपी पार्टी है वो पहले एक क्षेत्रीय दल के रूप में जो कह सकते हैं काम करती रही है और राजस्थान के जो कह सकते हैं कि विधानसभाओं में जो 2023 के अंदर इन्होंने चुनाव लड़ा था, लेकिन जैसे ही धीरे धीरे आपने देखा कि बीएपी का जो 1 एमपी और 4 एमएलए के साथ राजस्थान में तीसरी बड़ी पार्टी। और सबसे बड़ी बात ये देखिए कि इस पार्टी ने जो पहला जो चुनाव लड़ा था वो 2023 के अंदर लड़ा था। और इसके साथ ही आपको बताना चाहूँगा कि जिस तरीके से निर्वाचन आयोग किसी भी पार्टी को अगर राज्य पार्टी का दर्जा देता है तो उसके नियमों में आने पर जो कह सकते हैं कि जो भी नियम होते हैं उन नियमों के अनुरूप दिया जाता है। इसमें आप देखिए कि जो बीएपी पार्टी है उसके 4 विधायक हैं और इसमें बांसवाड़ा डूंगरपुर लोकसभा सीट से जो राजकुमार रोत है वो सांसद है, जबकि 84 से अनिल कटारा और आसूपुर से जो उमेश और धरियावाद से जो थावरचंद और बागीदोरा से जय किशन पटेल विधायक हैं। साथ ही आपको बता दें कि 2023 में इन्होंने अपनी पार्टी के जो कह सकते हैं कि विधानसभा चुनाव के अंदर इन्होंने कदम रखा था। और अब जो कह सकते हैं पार्टी ने जो संविधान और लोकतंत्र और जल और जमीन के जो बीच की जो कह सकते हैं कि एक दोनों के बीच में एक जो धारा बनते हुए और आदिवासियों के जो मुद्दे उठाते हुए जो कह सकते हैं अपने क्षेत्र के अंदर जो है अपने जो जनप्रतिनिधि रहते हैं उनको जो है सबसे बड़ी पंचायतों तक पहुंचाने का काम है वो किया है। ठीक है वीरेंद्र, शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। वीरेंद्र सिंह शेखावत रिपोर्ट कर रहे थे इस बड़ी खबर पर। बीएपी को भारत आदिवासी पार्टी को राज्य स्तरीय पार्टी का दर्जा मिल गया है, उनके लिए एक बड़ा अचीवमेंट। न्यूज़ रूम लाइव में इस बड़ी खबर पर हमारे संवाददाता अपडेट देते हैं। एक और बड़ी खबर आ रही है, आने वाले बजट सत्र में भजनलाल सरकार 3 अहम बिल ला सकती है। धर्मांतरण विधायक लाने की तैयारी में भजनलाल सरकार दिखाई दे रही है। साथ ही साथ मीसा बंदियों को पेंशन देने की बात भी सरकार ने अपने कैंपेन के दौरान भी कही थी। और उसके बाद अजमेर में आयुष विद्यालय की स्थापना को लेकर के भी बजट सत्र में बात रखी जा सकती है। धर्मांतरण विधेयक लाने की तैयारी में फिलहाल भजनलाल सरकार नजर आ रही है। भारतीय जनता पार्टी ने अपने चुनावी कैंपेन के दौरान भी इस मुद्दे को खूब
उठाया था और इस पर वादा किया था कि अगर सत्ता में आएंगे तो फिर इस बिल को बीजेपी लेकर के आएगी। और अब जब दूसरा बजट सत्र भजनलाल सरकार के सामने है तो फिर ये बिल लाने की कवायद में अब भजनलाल सरकार दिखाई दे रही है। संभावनाएं जताई जा रही हैं कि 3 महत्वपूर्ण बिल सरकार ला सकती है, जिसमें धर्मांतरण विधेयक एक है, दूसरा मीसाबंदियों को पेंशन देने के लिए बिल लाने की भी तैयारी है और तीसरा आयुष विश्वविद्यालय की स्थापना को लेकर के भी चर्चा संभव है। इसी आगामी बजट सत्र में फरवरी में ये बजट सत्र आयोजित हो सकता है, जिसमें भजनलाल सरकार ये तीनों बिल लाएगी। 12 जनवरी को सरकार ने पहले भी इस तरह धर्मांतरण को लेकर के जो हो रहा है, लालच देकर धर्मांतरण जो किया जा रहा है उसको लेकर सरकार ने पहले भी चिंता जाहिर की थी। चुनावी घोषणा पत्र में बीजेपी ने वादा किया था और अब चुनाव के दौरान जनता से तब किए गए वादे के मुताबिक सरकार राजस्थान प्रोहिबिशन ऑफ अनलॉफुल कन्वर्जन ऑफ रिलीजन 2024 बिल लेकर के आ सकती है। भूजल संरक्षण के लिए प्राधिकरण बनाने के मकसद से पिछले सत्र में विधानसभा में पेश किया गया बिल समिति के पास विचाराधीन है। मीसाबंदियों की पेंशन को लेकर के भी चर्चा हो सकती है। अजमेर में आयुष विश्वविद्यालय को लेकर के विधेयक भी तैयार किया जा रहा है। अगर ये विधेयक पास होता है तो आपको बता दें कि जोधपुर के बाद दूसरा आयुष विश्वविद्यालय राजस्थान के अंदर ये होने वाला है।